तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी है। अब ये सर इस बहुत बड़ा बोझ वाला सवाल है सर, मतलब मेरे को 2000 मारना है to beat बाहुबली 2। I don't want words. I want visuals. People should get a sense of what this film is going to be, what scale, what scope this is going to be. So there are no words. I just want visuals. Definitely. One thing I can assure, we're going to make something which we have not seen before. And अब दंगल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। 2000 करोड़ का कलेक्शन करना अब हर मूवी के लिए सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अब इंडियन सिनेमा में वो बड़ी फिल्में आने वाली हैं जो सिनेमा का मुस्तकबिल खुद के ही सुनहरे अक्षरों से लिखने वाली हैं। ये वो बिग मूवीज हैं जो इंडियन सिनेमा को कम्प्लीटली चेंज करके रख देंगी। 2000 करोड़ का ट्रेंड तो ये मूवी सेट करेंगी ही करेंगी, बट इनके बीच दो मूवीज ऐसी हैं जो 3000 करोड़ का कलेक्शन भी कर ले तो मैं नहीं चौंकूंगा। वेल, वो मूवीज कौन कौन सी हैं और वो कितने का कलेक्शन कर सकती हैं, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, एंड तभी आपको पता चलेगा कि आखिर वो दो मूवीज कौन सी हैं जो 3000 करोड़ का कलेक्शन भी इजीली क्रॉस कर सकती हैं। और बिलीव मी, इस लिस्ट में कुछ ऐसी मूवीज हैं जो बॉक्स ऑफिस के हर पुराने रिकॉर्ड को फाड़ कर रख देने वाली हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं जो इंडियन सिनेमा का अगला गोल्डन एरा स्टार्ट कर सकती हैं। वेल, एक टाइम था जब 1000 करोड़ का कलेक्शन करना किसी भी इंडियन फिल्म के लिए ड्रीम हुआ करता था। अगर कोई मूवी इस नंबर के आसपास भी चली जाती थी तो उसे उस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर माना जाता था। लेकिन आज ये सारी सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। आज इंडियन सिनेमा के पास 10 मूवीज ऐसी हैं जिनका कलेक्शन 1000 करोड़ से भी ऊपर है। आज इंडियन सिनेमा 1000 करोड़ के कलेक्शन के पीछे नहीं है। आज ये सिनेमा 2000 करोड़ के माइलस्टोन को क्रॉस करना चाहता है, और इसीलिए आज मैं उन मूवीज की लिस्ट लाया हूँ जो 2000 करोड़ का कलेक्शन इजीली क्रॉस कर जाएंगी। और इस लिस्ट की सबसे पहली मूवी है स्पिरिट। మిస్టర్ సూపరింటెండెంట్, నాకు చిన్నప్పటి నుండి ఒక చెడ్డ అలవాటు ఉంది. గుర్తుపెట్టుకో, సందీప్ రెడ్డి వంగ। ఐఎమ్ థింకింగ్ इस मूवी के पास 2000 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने की ऑलमोस्ट हर वजह मौजूद है, और इसमें सबसे पहली वजह है प्रभास। आज इंडियन सिनेमा में शायद ही कोई पैन इंडिया स्टार प्रभास से बड़ा हो। बाहुबली 2 के बाद प्रभास की सलार और कल्कि 2898 AD मूवी ने ये प्रूफ कर दिया है कि इंडियन ऑडियंस आज भी प्रभास को बड़े स्केल पर देखना चाहती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्पिरिट मूवी का मेजर स्ट्रेंथ इस बार प्रभास नहीं है, बल्कि संदीप रेड्डी वांगा है जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। एनिमल के बाद वांगा का क्रेज अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। उनकी मूवीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी मैसिव ओपनिंग लेती हैं। और जब प्रभास जैसा सुपरस्टार और संदीप रेड्डी वांगा जैसा डायरेक्टर एक साथ आ जाए तो एक्सेप्टेशन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। स्पिरिट एक कॉप ड्रामा मूवी होने वाली है और प्रभास पहली बार एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। वांगा ने खुद कंफर्म किया है कि ये उनकी अब तक की सबसे वायलेंट और इंटेंस फिल्म होगी। इसीलिए ऑडियंस की एक्साइटमेंट भी इस मूवी से ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। और इस मूवी के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी जब भी आएगी 2000 करोड़ का कलेक्शन तो ये यूं ही क्रॉस कर जाएगी। वहीं अब बात करें इस लिस्ट की दूसरी मूवी की तो वो है राका। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की राका मूवी। राका उन मूवीज में से एक है जिसके पास 2000 करोड़ क्लब में एंट्री लेने का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका कॉम्बिनेशन। एक तरफ डायरेक्टर एटली हैं जिन्होंने सार्केस के साथ मिलकर जवान जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी डिलीवर करके ये प्रूफ कर दिया है कि उन्हें आज मास ऑडियंस का पल्स पकड़ना अच्छी तरह आता है। और दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन है जो पुष्पा मूवी के बाद सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक ह्यूज ब्रांड बन चुके हैं। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही बॉक्स ऑफिस के लिए सुनामी है। लेकिन वहीं अब अगर मैं बात करूं इस मूवी के स्केल की तो रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मूवी का स्केल काफी ग्रैंड है। राका को जिस स्केल पर डिजाइन किया जा रहा है वो इसे नॉर्मल कमर्शियल फिल्म से काफी अलग बना देता है। इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के लिए मेकर्स ने हॉलीवुड की टॉप VFX और क्रिएचर डिजाइन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया है जो इसे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट में से एक बनाता है। आज अल्लू अर्जुन का पैन इंडिया स्टारडम काफी बड़ा है और इसी स्टारडम के दम पर ये मूवी 2000 करोड़ का कलेक्शन करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। अब इस लिस्ट की अगली मूवी है कल्कि 2। कल्कि 2 वो अपकमिंग मूवीज है जिसके पास सिर्फ 2000 करोड़ ही
ही नहीं बल्कि उससे भी आगे का कलेक्शन करने का पोटेंशियल है। हाँ, ये ट्रू है कि इस मूवी को आने में अभी काफी टाइम है, लेकिन इस मूवी की हाइप अभी से ही नेक्स्ट लेवल पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कल की मूवी का एंडिंग। मेकर्स ने पहले पार्ट के एंड में जिस तरह से स्टोरी को ओपन छोड़ा था, उसके बाद ऑडियंस का एक्साइटमेंट सीक्वल के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका स्केल, जहां मूवी के पहले पार्ट ने ऑलरेडी एक कम्प्लीटली नया सिनेमैटिक वर्ल्ड क्रिएट किया था और अब मूवी का सेकेंड पार्ट उस वर्ल्ड को और भी बड़े लेवल पर ले जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के पास प्रभास जैसा पैन इंडिया सुपरस्टार है जिसकी बॉक्स ऑफिस पुल किसी से छुपी नहीं है। साथ ही अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे बड़े नाम भी इस फ्रेंचाइजी को और बड़ा बना देते हैं। अगर मेकर्स फर्स्ट पार्ट से भी बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करने में सक्सेसफुल रहे तो कल्कि 2 के लिए 2000 करोड़ का टारगेट क्रॉस करना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। वेल, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उन 2 मूवीज की जो 2000 करोड़ का कलेक्शन तो करेंगी ही करेंगी। इसके अलावा वो 3000 करोड़ का कलेक्शन कर ले तो मैं नहीं चौंकूंगा। नो डाउट अब मुझे अगर किसी एक मूवी का नाम लेना हो जो दंगल का रिकॉर्ड इजिली क्रॉस कर सके तो मेरी लिस्ट में रामायण सबसे ऊपर होगी, क्योंकि इस मूवी के पास वो सारे एडवांटेज हैं जो बाकी किसी फिल्म के पास नहीं है। वेल, आज किसी भी मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए ऑडियंस को पहले उसकी स्टोरी समझनी होती है, लेकिन रामायण के साथ ऐसा नहीं है। इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर और इसका इमोशन पहले से ही करोड़ों लोगों से कनेक्टेड है और यही एडवांटेज इस मूवी को सबसे ऊपर बैठाता है। दूसरी बात, ये मूवी सिर्फ जेन जेड को टारगेट नहीं कर रही है। इसके पास फैमिली ऑडियंस, मास ऑडियंस और ओवरसीज इंडियन ऑडियंस तीनों को थिएटर्स तक लाने की कैपेबिलिटी है। और जब किसी फिल्म की ऑडियंस इतनी ह्यूज हो जाती है तब उसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सिर्फ नाम से रिकॉर्ड नहीं टूटे, कंटेंट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर रामायण ऑडियंस की एक्सेप्टेशन पर स्टैंड कर गई तो कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ ब्लॉकबस्टर लेवल का रहा तो ये फिल्म 2000 करोड़ तो इजीली क्रॉस कर जाएगी। अब बारी है उस मूवी की जिसे मैं इस लिस्ट में नंबर 1 मानता हूँ। इस मूवी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा नाम है जिसने इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को ही बदल दिया था और वो कोई और नहीं SS राजामौली हैं। राजामौली वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली और RR के थ्रू ये प्रूफ कर दिया है कि जब भी वो फिल्म बनाते हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए इवेंट बन जाती है। वाराणसी को भी एक ग्लोबल एक्शन एडवेंचर के रूप में डिजाइन किया जा रहा है जिसमें माइथोलॉजी, हिस्ट्री और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिल्म का स्केल इतना बड़ा है कि इसे इंडियन सिनेमा का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में काउंट किया जा रहा है। इस मूवी में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमार भी नजर आएंगे, जो इस प्रोजेक्ट को और भी ग्रैंड बनाता है। अगर राजामौली एक बार फिर वही मैजिक क्रिएट कर देते हैं तो सिर्फ दंगल का रिकॉर्ड ही नहीं टूटेगा बल्कि इंडियन सिनेमा को अपनी पहली 3000 करोड़ वाली फिल्म भी मिल सकती है। मेरे हिसाब से वाराणसी ही वो मूवी है जिसके पास बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री रीराइट करने का सबसे बड़ा चांस है। तो बस अब इंतजार उन मूवीज का है जो इंडियन सिनेमा का अगला चैप्टर लिखने वाली हैं। वैसे आपकी प्रिडिक्शन क्या है? इन सभी मूवीज में से कौन सी फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है और कौन सी 3000 करोड़ का इम्पॉसिबल नंबर क्रॉस कर सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रिडिक्शन जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।